भगवान राम और भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, क्योंकि भगवान है, परब्रह्म उनको कहा जाता है। और वो परब्रह्म परमात्मा भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो गुरु चरणाश्रय ग्रहण करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, राम कृष्ण सब ते बड़े, राम कृष्ण ते को बड़ा, तिन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। कौन है भगवान से बड़ा? पर उन्होंने भी गुरु चरणाश्रय ग्रहण किया। निश्चित रूप से हम सबको बताने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए कि बिना गुरु कृपा के अहंकार दूर नहीं हो सकता। आप साधना कर सकते हैं, साधना में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, पर जब तक अहंकार दूर नहीं होगा तब तक भगवान के दर्शन कैसे होंगे? जब तक मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं ना, हरि है मैं नाय, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे द्वे न समाये। ये मैं जब तक है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, और ये मैं को, ये अहंकार को दूर करते हैं सद्गुरु देव भगवान। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। यही बात को समझाने के लिए जब भगवान भी धरती पे अवतरित होते हैं तो गुरु पदाश्रय ग्रहण करते हैं। राम जी भी विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी का चरणाश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण सांदीपनी जी का चरणाश्रय ग्रहण करते और विद्या अध्ययन करते हैं। मन में विचार होना चाहिए कि क्या दुर्लभ सौभाग्य है महर्षि सांदीपनी का कि साक्षात भगवान उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी बड़ी रसमय कथा है कि सांदीपनी जी जब विद्या अध्ययन कर रहे थे तो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। वेद धर्म जी के शिष्य ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, बाकी सब उनसे अच्छे थे, पर गुरु जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, गुरु जी के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी, गुरु जी से उनका बड़ा प्रेम था। जब विद्या पूरी हुई तो ब्रह्मचारी के पास दो मार्ग आ जाते हैं, या तो विवाह करके गृहस्थी बन जाए या एकांतिक साधना के लिए संन्यास स्वीकार करके साधना में प्रवृत्त हो जाए। तो जितने ब्रह्मचारी थे उनको गुरुदेव भगवान ने कह दिया, अब तुम्हारी विद्या पूरी हो गई है, अपने अपने घर को आप जा सकते हो। हाँ, मेरा कोई प्रारब्ध शेष है, इसलिए मुझे काशी में साधना करने जाना है, और उस प्रारब्ध में कोई यदि मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरे साथ चल सकता है। अब तक तो ये था कि गुरुदेव भगवान साधना सिखाएंगे, हमें विद्या देंगे, अनेक अनेक रिद्धि सिद्धि इनकी कृपा से प्राप्त होगी, तो एक एक शिष्य गुरुदेव के आसपास मंडरा रहे, जैसे मक्खियां भिन भिनाती, ऐसे आसपास हम गुरुदेव के बिना नहीं रह सकते, हम गुरुदेव से दूर नहीं रह सकते, सब आगे आगे। पर जब आज गुरुदेव ने कह दिया कि विद्या तो हो गई आपकी पूरी, अब मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मुझे एकांतिक साधना करने काशी में जाना है, तो सारे शिष्य पीछे हो गए। सांदीपनी जी विचार कर रहे हैं कि भैया हम पढ़ाई में तो इतने अच्छे नहीं, भौतिक ज्ञान तो हमने प्राप्त किया नहीं, गुरुदेव की सेवा करने का ही सुअवसर लाभ हम प्राप्त कर ले। उन्होंने कह दिया, गुरुदेव भगवान मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। गुरुदेव भगवान ने कहा 21 बरस लगेंगे। सांदीपनी जी कह रहे मैंने तो अपना जीवन दे दिया आपको, आप 21 बरस की बात कर रहे हैं। गुरु जी और चेला जी दोनों काशी में साधना रत, जैसा गुरु जी ने कहा था, गुरु जी ने बाहरी लीला परिवर्तित की, गुरु जी को हो गया कोढ़। अब गुरु जी धीरे धीरे बाहर से दृष्टिहीन भी हो गए। अब गुरु जी साधना कर रहे और ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु जी की तमाम सेवा कर रहा है। गुरु जी लीला करने के लिए कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कभी डांट भी देते हैं, कभी मार भी देते हैं, कभी पीट भी देते हैं, पर जो शिष्य है वो सहर्ष सेवा कर रहा है कि भाई सेवा का सुख मिला है, यही सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही सेवा करता हुआ देख के भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर सांदीपनी जी के आगे प्रकट होके कह रहे मांगो क्या चाहिए, वरदान मांगो। सांदीपनी जी ने कहा आप मेरे आगे क्यों वरदान देने के लिए प्रकट हुए, मैंने तो आपका भजन किया नहीं,
मैंने तो आपको रिझाया नहीं, मैंने तो आपकी तपस्या नहीं की। शंकर जी कह रहे गुरु तत्व तो मेरा ही स्वरूप है, गुरु जी की सेवा यानी मेरी ही सेवा, और मैं जब गुरुनिष्ठ साधक को देखता हूं तो मैं उसके ऊपर सहज रूप से रीझ जाता हूं। तो शंकर जी कह रहे वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। सांदीपनी जी कह रहे भाई गुरु जी की आज्ञा के बिना तो मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मैं गुरु जी से ही पूछ के आऊं। गुरु जी के पास गए और गुरु जी से पूछ रहे गुरु जी भगवान शंकर मेरे पे रीझे हुए हैं, मेरे से कह रहे वरदान मांगो, क्या मैं उनसे मांग लूं कि आपका प्रारब्ध दूर हो जाए, आपका कोढ़ ठीक हो जाए, आपकी दृष्टि ज्योति वापस आ जाए। गुरु जी बड़े भड़क गए, नाराज हो गए। नालायक शिष्य, क्या चाहता है तू? ज्यादा मेरी सेवा करने से तुझे कष्ट अनुभूति होने लग गई है कि मेरा प्रारब्ध दूर करना चाहता है। अब दूसरा कोई शिष्य होता तो छोड़ के चला जाता कि भाई भगवान प्रकट हो गए, मैं तो इन्हीं के सुख की बात कर रहा हूं और ये मेरे ही ऊपर नाराज हो रहे। पर सांदीपनी जी, क्षमा करना गुरुदेव, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। भगवान शंकर को कह दिया मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर लौट गए। थोड़े समय के बाद साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान कह रहे कुछ तो मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर रीझा हुआ हूं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बस भगवान में और गुरुदेव में किंचित भी अंतर नहीं है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसके ऊपर सबकी कृपा है। सब कृपा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, उसको किसी के पास कृपा मांगने जाना पड़ता नहीं है। भगवान ने कहा कुछ मांगो, उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, पर देना ही चाहते हो तो मेरा, मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, यही कृपा करो। भगवान इतने रीझ गए कि गले से लगा लिया। क्या कहने का भाव है कि देखो गुरु जी से इतना प्रेम था शिष्य का कि भगवान अपना प्रेम दिए बिना रह सके नहीं। सबसे दुर्लभ है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगा, ये प्रेम भगवान सबको देते नहीं है। पर ऐसे जब निष्ठावान साधक शिष्य को भगवान भी देखते हैं तो अपना प्रेम दान किए बिना रह सकते नहीं है। सांदीपनी जी जब गुरु जी के पास सेवा करने के लिए पहुंचे तो न वहां पर कोढ़ था, न गुरु जी की दृष्टि गई हुई थी। गुरु जी पूर्ववत शिव स्वरूप गुरुदेव ऐसे के ऐसे दर्शन दे रहे। गुरु जी बड़े हंस रहे, मुस्कुरा रहे। सांदीपनी जी ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या लीला करी आपने? गुरुदेव ने कहा ये तो परीक्षा थी, तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें टटोल रहा था, तुम्हारी कैसी निष्ठा है। बाकी सब तो बुद्धि में तीक्ष्ण थे, जो मेरे से विद्या प्राप्त कर गए, सीख गए। कोई कुछ सीखा, कोई कुछ सीखा, तुम कुछ नहीं सीखे। पर तुम्हारे पास सारी की सारी विद्या अपनी तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूं। इन विद्याओं की तो बात ठीक है, पर जिसके लिए हर मनुष्य जन्म धारण करता है भगवान की प्राप्ति के लिए, वो परब्रह्म परमात्मा भी तुमसे विद्या प्राप्त करने के लिए तुम्हारे आश्रम में आएंगे। गुरु निष्ठा के कारण भगवान शिष्य बन गए सांदीपनी जी के। क्या अद्भुत बात है। इसलिए एक कहावत, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आध्यात्मिक साधना चेले की ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, प्रयास करना पड़ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अवंतिकापुरी उज्जैन जाते हैं सांदीपनी जी से विद्या अध्ययन करने के लिए। क्या कारण है? 64 दिन सांदीपनी जी के पास आश्रम में रहते हैं और 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करते हैं। इसके पीछे रहस्यात्मक कथा ये थी कि उनकी गुरु निष्ठा के ऊपर रीझ के भगवान ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। तो गुरु